नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष वाराह पुराण का अंतिम भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें भारतवर्ष की मोक्षदायिनी सरिताओं अर्थात नदियों और महत्वपूर्ण तीर्थों का अत्यंत अद्भुत विवरण मिलता है। साथ ही पितरों की मुक्ति के पवित्रतम तीर्थ गया जी का और वहाँ किए गए पिंडदान के महात्म्य का भी विशेष वर्णन है। वाराह पुराण में भारत की प्रमुख नदियों को चेतन देवियां मानकर उनका महात्म्य गाया गया है। ब्रज वाराह पुराण में मथुरा और उसके आसपास के व्रज क्षेत्र को पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ब्रज में भगवान विष्णु स्वयं कण कण में विराजमान हैं। मथुरा में कंस वध के बाद भगवान ने जिस स्थान पर विश्राम किया वह विश्रांत तीर्थ अथवा आज का विश्राम घाट कहलाया। यहाँ केवल मात्र एक बार ही स्नान करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इसमें ब्रजमंडल के 12 प्रमुख वर्णों की महिमाओं का भी वर्णन है। इसमें मधुवन, कुमुदवन, काम्यक वन, महावन और वृंदावन प्रमुख हैं। इन वनों की परिक्रमा करने या गोवर्धन पर्वत के साक्षात दर्शन करने और परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराह क्षेत्र और कोकमुख तीर्थ को भगवान वाराह का अपना ही दिव्य क्षेत्र माना जाता है। वर्तमान समय में यह भारत और नेपाल की सीमा के अंदर हिमालय की तराई में स्थित है। वाराह पुराण में कोकमुख तीर्थ को अत्यंत गोपनीय तथा परम फलदायी बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर वराह रूप में भगवान ने पृथ्वी को स्पर्श किया था। इसी वराह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदित्य तीर्थों अर्थात सूर्य तीर्थों में स्नान करने से कुष्ठ रोग और त्वचा की बीमारियां सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। वाराह पुराण में वर्तमान नेपाल में बहने वाली पवित्र गंडकी नदी और उसके आसपास के क्षेत्र को शालग्राम क्षेत्र बताया गया है। इस क्षेत्र की गंडकी नदी में निकलने वाले काले पत्थरों को शालिग्राम को साक्षात भगवान नारायण का रूप बताया गया है। जो व्यक्ति शालिग्राम क्षेत्र में जाकर गंडकी में स्नान करता है और शालिग्राम शिला का पूजन करता है उसे सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस स्थान का नाम शालिग्राम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे शाल के वृक्षों का सघन वन था और स्वयं भगवान विष्णु ने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी। वाराह पुराण स्पष्ट करता है कि शालिग्राम कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि वे भगवान नारायण के ही विग्रह हैं, क्योंकि इन शिलाओं के भीतर प्राकृतिक रूप से सुदर्शन चक्र, गदा, शंख और पद्म के चिन्ह अंकित होते हैं तथा इनकी प्राण प्रतिष्ठा की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। शालिग्राम जी स्वयं सिद्ध हैं। इन्हें सीधे घर में लाकर रखा जा सकता है और इनकी पूजा की जा सकती है। मथुरा के प्रसंग में यमुना जी को यमराज की बहन और मनुष्यों को सीधे भवसागर से पार लगाने वाली नदी के रूप में बताया गया है। गंगा, यमुना तथा सरस्वती तीनों पवित्र नदियों के मिलन स्थल संगम तीर्थ को जो कि प्रयागराज में है अथवा इनमें स्वतंत्र धाराओं में इनके स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय होना बताया गया है। वाराह पुराण में बताया गया है कि गया जी में पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। वैसे ही मथुरा और शालग्राम क्षेत्र में भी श्राद्ध एवं तर्पण करने से पितरों को और 7 पीढ़ियों तक को मुक्ति मिल जाती है। वैसे ही मथुरा और शालग्राम क्षेत्र में भी श्राद्ध एवं तर्पण करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त होकर स्वर्ग की ओर गमन करते हैं। इन तीर्थों की यात्रा केवल शारीरिक रूप से नहीं की जानी चाहिए, बल्कि मन के संयम यानी इंद्रियों के निग्रह, सत्य का आचरण और सात्विकता के साथ ही पूर्ण की जानी चाहिए। तभी हमें तीर्थाटन का पूरा लाभ प्राप्त होता है। वाराह पुराण में शालिग्राम क्षेत्र और गया तीर्थ को पितृ मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति और भगवान नारायण के प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ स्थलों में से गिना गया है। ये दोनों तीर्थ साक्षात विष्णु स्वरूपा ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। ब्रजमंडल की भूमि पर पैर रखते ही मनुष्य के करोड़ों जन्म के पाप टूट जाते हैं, जैसे कि वज्र से किसी चीज को तोड़ दिया गया हो। भगवान विष्णु के चरणों के साक्षात चिन्ह आज भी गया जी में विष्णु पद के रूप में मौजूद हैं। इन चरणों का दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य परम पद का अधिकारी बन जाता है। गया में बहने वाली फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने का अपना विशेष महत्व है। संसार में कोई भी पुत्र अपने माता पिता और पूर्वजों के ऋण से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह गया जी जाकर पिंडदान न कर दे। यदि कोई पूर्वज अपनी गलतियों के कारण अथवा अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर प्रेत योनि या नरक में कष्ट भोग रहा हो तो गया जी में उसके नाम का तिलांजलि देना अथवा पिंडदान करते ही उसे तुरंत ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गया में किया गया पिंड पितरों को अक्षय यानी कि कभी न समाप्त होने वाली तृप्ति प्रदान करता है। अतः इसके उपरांत
उस पूर्वज के दोबारा श्राद्ध करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। गया में श्राद्ध करने से एक व्यक्ति के कुल की 7 पीढ़ियां एक साथ विष्णु लोक को प्राप्त करती हैं। फल्गु नदी की विशेषता है कि इसका जल ऊपर से अदृश्य रहता है और केवल सूखी रेत दिखाई देती है। यदि इस रेत को कोई थोड़ा भी खोदे तो नीचे से शीतल और स्वच्छ जल की धारा निकल आती है। इस अनोखे स्वरूप के पीछे भी रामायण काल में एक बेहद प्रसिद्ध कथा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपने स्वर्गीय पिता राजा दशरथ जी का श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए गया तीर्थ आए थे। श्री राम और लक्ष्मण पिंडदान की आवश्यक सामग्री और फल फूल लेने के लिए नगर की ओर गए। इधर माता सीता फल्गु नदी के किनारे पर बैठकर उनकी आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय राजा दशरथ की आत्मा वहां प्रकट हुई और उन्होंने माता सीता से कहा कि पिंडदान का समय बीता जा रहा है, मुझे तुरंत ही पिंड दो। श्री राम को आने में होती देरी को देख और मुहूर्त काल को ध्यान में रखते हुए माता सीता ने फल्गु नदी की बालू के पिंड बनाए और राजा दशरथ को अर्पित कर दिए। राजा दशरथ ने इन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया और तृप्त हो गए। इस पूरी घटना के समय वहां पर फल्गु नदी, एक गाय, एक केतकी का फूल और एक ब्राह्मण तथा वट वृक्ष साक्षी हुए। जब श्री राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर लौटे तो सीता जी ने उनको पूरी बात बताई, लेकिन उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ। तब सीता जी ने गवाहों से सच बोलने को कहा। तो श्री राम के डर से और दोबारा दान सामग्री मिलने के लालच में फल्गु नदी ने, गाय ने, केतकी के फूल ने और ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। केवल वट वृक्ष ने माता का सत्य में साथ दिया। इससे प्रसन्न हो माता सीता ने वट वृक्ष को अमरता का वरदान दिया, जिसे आज अक्षय वट कहते हैं, और झूठ ने बोलने वालों को श्राप भी दिया कि फल्गु से कहा, तू केवल नाम की नदी रहेगी, तेरा पानी ऊपर से सूख जाएगा, तू हमेशा सूखी रेत के नीचे से छिपी हुई बहेगी। तभी से फल्गु नदी अंतः सलिला हो गई। गाय को कलयुग में गंदगी खाने का, केतकी के फूल को पूजा में न चढ़ाए जाने का और ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने का अर्थात दरिद्रता का श्राप मिला, और ये श्राप आज भी फलित है। सैद्धांतिक और पौराणिक रूप से गया में पिंडदान का इतिहास सतयुग से जुड़ा है। वाराह पुराण और वायु पुराण के अनुसार गयासुर नाम के एक शक्तिशाली असुर ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसके शरीर को जो भी व्यक्ति छुएगा उसे तुरंत ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। इससे सृष्टि का नियम बिगड़ने लगा और सारे राक्षस जो थे वे सीधे स्वर्ग लोक को जाने लगे। जब भगवान विष्णु ने गयासुर की पीठ पर पैर रख करके उसको जमीन में स्थापित कर दिया, जो आज का विष्णुपाद मंदिर कहलाता है। गयासुर की इस महान भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर स्वयं नारायण ने वरदान दिया कि यह स्थान आज से गया क्षेत्र कहलाएगा। जो भी व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करेगा उसके पितर सीधे ही देवलोक को जाएंगे। उसी समय से देवताओं और ऋषियों ने यहाँ पर श्राद्ध करना आरंभ किया। जब वट वृक्ष ने माता सीता द्वारा बालू से किए गए पिंडदान की सत्यता की गवाही दी, तब माता सीता ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि जब तक संसार में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी रहेंगे तब तक तेरा अस्तित्व बना रहेगा, तू कभी नहीं सूखेगा। अक्षय वट वृक्ष आज भी पूर्ण रूप से गया जी में सजीव और उपस्थित है। वाराह पुराण, पद्म पुराण और रामायण सहित कई शास्त्रों में इस वृक्ष को ब्रह्मांड की निरंतरता और अमरता का साक्षात प्रतीक माना गया है। बिहार में विष्णुपद मंदिर से कुछ ही दूरी पर माडनपुर क्षेत्र में अक्षय वट वेदी स्थित है। यहाँ एक प्राचीन विशाल बरगद का पेड़ आज भी अपनी हरी भरी शाखाओं के साथ मौजूद है। इतिहास में कई बार प्राकृतिक आपदाओं और आक्रांताओं ने इसे क्षति पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी यह वृक्ष बार बार अपनी जड़ों से पुनः अंकुरित होकर सदैव जीवित रहा है। देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु इसका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और लोग इसकी शाखाओं में रक्षासूत्र अर्थात धागा बांध करके मन्नतें मानते हैं। गया तीर्थ में श्राद्ध कर्म तब तक अधूरा माना जाता है जब तक श्रद्धालु अंतिम दिन आकर इस वृक्ष के नीचे पिंडदान नहीं करते। यहाँ पिंडदान करने के बाद गयावाल पुंडा अर्थात पुरोहित अपने यजमान को आशीर्वाद के रूप में सुफल देते हैं तथा इसके बाद ही पितृ तर्पण को संपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि अक्षय वट की छाया में पितरों के निमित्त जो भी अन्न, जल या पिंड अर्पित किया जाता है वह सीधे वैकुंठ को जाता है
और पितरों को हमेशा हमेशा के लिए भूख और प्यास से मुक्ति मिल जाती है। जब महाप्रलय आएगा और पूरी सृष्टि जलमग्न होगी, तब भी यह वट वृक्ष नष्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके एक एक पत्ते पर भगवान विष्णु बाल मुकुंद अर्थात बाल रूप में शयन करते हुए षष्ठी का अवलोकन करते हैं। इस प्रकार वाराह पुराण संपन्न हुआ। आपने समय निकाल करके इस श्रृंखला को देखा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तथा नमस्कार।